बिंदु और रेखा तो हम लोग समझ चुके हैं। आज बिंदु और रेखाओं में संबंध को जानेंगे कैसे। तो देखो, ये सतह है, सतह पर सोचो एक बिंदु है, एक बिंदु और रेखा, ठीक है। ये बिंदु है, सपोज करो ए है, इससे होकर के कितनी रेखा गुजर सकती है, कल्पना करो। एक रेखा ऐसे चला गया, दूसरा रेखा ऐसे आ गया, तीसरा रेखा ऐसे जा सकता है, चौथा रेखा ऐसे आ सकता है, पांचवा रेखा ऐसे जा सकता है, मतलब अनंत रेखा जा सकती है। तो एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं गुजरती है। ये हमारा दिमाग बिना तर्क का स्वयं सिद्ध चीज है, तो इसको स्वीकार कर रहा है कि इस स्टेटमेंट को लिख लो। एक बिंदु से होकर अनंत रेखा गुजरती है। एक अगर किसी सतह पर एक बिंदु है तो हम लोग देखें कि उससे होकर के अनंत रेखाएं गुजरती है, ठीक है। स्थिति पहला स्थिति हो गया, ठीक। स्थिति एक। दूसरा स्थिति देखो, स्थिति दो। अब दो बिंदु है, दो बिंदु और रेखा, ठीक है। तो सोचो इस प्लेन पर दो बिंदु हैं, ए और ये बी। चूंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखा गुजरती है, इससे भी अनंत रेखा हो गुजरेगी, बी से भी होकर के अनंत गुजरेगी, ठीक है। लेकिन एक रेखा ऐसा हो सकता है जो कि बी से होकर के चला जाए, बी से भी अनंत होकर के गुजरेगी, ये सब बी है, होकर के गुजर रही है। जितना मन बी से उतना गुजर सकता है, लेकिन लेकिन ए से होकर के भी अनंत गुजरा, बी से होकर के भी अनंत गुजरा, लेकिन केवल एक ही रेखा ऐसी है जो दोनों से होकर के गुजरती है। ए से हम बी के तरफ जाएंगे, वह एक ही रास्ता हो सकता है, और बी से ए के तरफ भी एक ही रास्ता हो सकता है, यह भी स्वयं सिद्ध है। तो निष्कर्ष क्या निकाले कि दो बिंदुओं से होकर, क्या लिखे, दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा जाती है, नहीं तो ये मैथमेटिकली थोड़ा सा इनकरेक्ट होगा। हम उसको देखो कैसे भाषा में लिखेंगे। दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा गुजरती है। देखो ऐसा हम क्यों लिखे, हम केवल बोले कि दो बिंदुओं से होकर के केवल एक रेखा गुजरती है, तो इसमें इस सेंटेंस से यह अर्थ नहीं निकलेगा कि एक गुजरती है या नहीं, नहीं हो सकता है एक भी ना गुजरता हो, इसलिए हम एक जोड़ दिए कि एक गुजरेगा ही गुजरेगा और एक से ज्यादा भी नहीं गुजरेगा, इसलिए इसको कहते हैं एक और केवल एक। तो इस वाक्य को लिखने में हमेशा इस प्रकार के शब्द दोनों तरफ से बांध दिए। अगर हम केवल लिखें कि दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा गुजरती है, एक और केवल को हटा दे, वाक्य तो अपने आप में सही लग रहे हैं, लेकिन हम उसका अर्थ एक
दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा गुजरती है, तो गुजरती है, एक भी रेखा नहीं गुजरती है, इस स्थिति को भी स्पष्ट नहीं किया। क्या एक से अधिक रेखा गुजरती है? इससे भी है, एक रेखा गुजर रही है, दूसरा भी गुजर जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस वाक्य से तो यही अर्थ निकलेगा। इसलिए उसको हम ज्यादा गणितीय रूप से सही करने के लिए इसमें हम इस शब्द को जोड़ देते हैं कि दो बिंदु अगर हैं तो एक रेखा जाएंगे ही जाएंगे, ये निश्चित है कि एक रेखा जाएंगे और केवल एक जाएंगे, दो नहीं जा सकते हैं, एक से कम भी नहीं जाएंगे, एक ही जाएंगे, एक जाएंगे ही और एक ही जाएंगे, इसलिए उसमें हम इस शब्द का व्यवहार करते हैं। ऐसे कोई भी परिस्थिति में गणितीय रूप से हम केवल ऐसा ही लिखते हैं, एक और केवल एक। तो हम समझ लिए कि अगर एक बिंदु है तो अनंत रेखा जाएगा, दो बिंदु है तो दो बिंदुओं से होकर के केवल एक रेखा गुजरेगा। अब देखो तीसरा स्थिति लेते हैं, तीसरा स्थिति लेते हैं कि स्थिति 3 कि अब तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु और रेखा, ठीक है। अभी हम बिंदु और एक रेखा लेकर के सोचते हैं, अब बाद में फिर हम देखेंगे कि क्या हो सकते हैं। रेखा के संबंध में बिंदु को सोचेंगे, अभी हम बिंदु के संबंध में रेखा को सोच। तो तीसरी स्थिति हो रही है कि तीन बिंदु, एक बिंदु लिए रेखा देखे अनंत, दो बिंदु लिए और उल्टा हो गया, एक ही रेखा गुजरा। तो तीन बिंदु से क्या होगा, सपोज करो कि ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है। तो अभी हम देखते हैं कि तीनों से होकर के एक रेखा गुजर जाती है, ठीक है। अब सोचो कि हम बिंदु P लिए, ये लिए Q लिए, ये लिए R लिए, तो दो बिंदु से तो एक रेखा जाती है, PQ होकर के एक रेखा चले गई, ठीक है। QR से होकर के भी एक रेखा चला गया जो देख रहे हैं, और PQ से होकर के भी एक रेखा चला गया। तो तीन बिंदु, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तीन बिंदु होंगे तो हम निश्चित रूप से कुछ कर नहीं पाएंगे, हो सकता है कि वो एक ही रेखा पर आ जाए और हो सकते हैं कि वो एक रेखा पर नहीं आए। तो तीन बिंदुओं या तीन, अब सोचो कि तीन से ज्यादा बिंदु हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो यही स्थिति हो सकती है, या तो वो एक ही रेखा पर होंगे या एक रेखा पर नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारा तीनों स्थिति में क्लियर हो गया, एक बिंदु तो अनंत रेखा, दो बिंदु तो एक रेखा, और जब तीन बिंदु हैं तो हम कोई जरूरी नहीं है कि एक रेखा हो, एक भी रेखा हो सकता है कि ज्यादा रेखा हो, यानी एक रेखा से बात बनने वाली नहीं है, एक रेखा हमको ज्यादा रेखा लेना पड़ रहा है। तो अब देखो दो प्रकार की स्थिति आई, ये तीनों एक ही रेखा पर है, तो इन बिंदुओं को हम, चूंकि एक रेखा पर है तो एक ही रेखा पर स्थित, एक रेखा साथ साथ है, एक रेखा पर साथ साथ है, इसलिए इसको हम संरेख रेखा बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, और PQR, ठीक है, संरेख बिंदु ABC है, और संरेख असंरेख बिंदु यह एक रेखा पर नहीं है, तो उल्टा बात और लगा देंगे, और संरेख बिंदु, ठीक है। तो तीन या तीन से अधिक होंगे तो दो स्थिति होगी बिंदुओं की,
या तो वो संरेख होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे, या असंरेख होंगे, एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे। दो ही बात हो सकती है, या तो एक रेखा पर हो या एक रेखा पर नहीं हो। ये नामांकन को समझ लिए। अब हम देखो, इस अभी तक ये तीनों स्थिति हम बिंदु को प्राइमरी रख के सोच रहे थे कि एक बिंदु है तब रेखा के साथ क्या पोजीशन है, क्या संबंध है। एक बिंदु है तो अनंत है, दो बिंदु हैं तो क्या है, तो दो बिंदु हैं तो एक ही रेखा जाएगी। तीन बिंदु तो हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। तब तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु में दो स्थिति बनती है। संरेख बिंदु भी हो सकते हैं कि एक रेखा पर हो, और असंरेख बिंदु। अब उल्टा सोचना शुरू करते हैं कि दो रेखा है तब बिंदुओं में क्या स्थिति होती है। ठीक है, अब सोचने का तरीका, पहले हम बिंदु को प्राइमरी मान रहे थे, अब रेखा को प्राइमरी मानेंगे। तो सपोज करो इस तल में बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक है। ये L है, ये M है, ये N है, यह दो ही बात हो सकती है, दो रेखा हैं, ठीक है। तो इसमें ये अनंत रूप से हम बढ़ा दें, हो सकता है कि दो रेखा में एक भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है, या दो रेखा में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। दो बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि दो बिंदु से एक ही रेखा होकर के, दो बिंदुओं से एक रेखा गुजरती है, तो दो बिंदु उभयनिष्ठ, हाँ, ये सिद्ध करने के लिए तुमको दिया जा सकता है कि सिद्ध करें कि दो बिंदुओं से होकर के केवल दो रेखाओं में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, या सिद्ध कर, इसको तुम सिद्ध कर सकते हो। ध्यान दो कि दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा गुजरती है, यह सिद्ध नहीं, वो तीनों सत्य थे लेकिन उसमें से किसी को सिद्ध नहीं कर सकते थे। तो दूसरा स्थिति जो था उसको अभिगृत के रूप में गणितज्ञों ने स्वीकार किया। यानी देखो तीन प्रकार के शब्द आएंगे, अभिगृत, कंजेक्चर, गणितीय कथन, अभिगृत और प्रमेय। तो गणितीय कथन समान रूप से जो सत्य है उसको हम मान लेते हैं, वो सत्य है माना जाता है, लेकिन उस पर डॉट तो नहीं कहो कि उसको ना तो हम कंप्लीटली सत्य मान लिए हैं और ना उसको सिद्ध कर पाए। अब गणितीय कथन को सिद्ध कर देंगे तो वो प्रमेय हो जाएगा, अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो वो अभिगृत कहलाएंगे। तो सवाल है कि सबको तो अभिगृत हम नहीं लेते हैं, एक बिंदु से होकर के अनंत रेखा गुजरती है, ये अभिगृत नहीं है, ये सत्य है लेकिन अभिगृत नहीं है, ये केवल गणितीय कथन ही रहेंगे। लेकिन दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा गुजरती है, इसको हम अभिगृत कहते हैं। इसको चूंकि इसके आधार, मतलब ऐसी गणितीय कथन जिसको आधार मान करके दूसरे गणितीय कथन को सिद्ध किया जाता है, उसको अभिगृत कहते हैं, ठीक है। तो वो एक बिंदु से होकर के अनंत रेखा गुजरती है, इसका सिद्ध करने में, दूसरे कथन को सिद्ध करने में यह उपयोगी नहीं है, तो उसको अभिगृत हम नहीं बोले। लेकिन दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा गुजरती है, ये सत्य तो है ही, सत्य तो वह भी था, लेकिन इसके आधार पर हम दूसरा गणितीय कथन को सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए इसको अभिगृत कहते हैं। अब जैसे दूसरा गणितीय कथन यहां पर देख लो कि दो रेखाओं में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, इसको सिद्ध करना, ये तुम्हारा तर्क में आ गया कि या तो आएंगे ही नहीं, आएंगे तो अधिकतम केवल एक बिंदु। ध्यान दो यहां अधिकतम है, दो रेखाओं में अधिकतम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, हो ही नहीं होंगे तो ये कहलाएंगे समांतर रेखा, और इसको कहेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखा। जब एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होंगे तो ये कहलाएंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा, तो समांतर रेखा क्या है कि जब ऐसी दो रेखा जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, और इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी
प्रतिच्छेदी रेखा, वह ऐसी दो रेखा जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करते हैं कितने बिंदु पर करते हैं? एक बिंदु पर करते हैं। तो यह गणितीय कथन बन रहा है कि दो रेखाओं में अधिकतम कहो या ना कहो, केवल एक बिंदु घनिष्ठ होते हैं, और इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। ये भी गणितीय कथन है, इसको एक्शन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सिद्ध किया जा सकता है। देखो सिंपल सा तर्क है। पहला अभिगृहित क्या है तुम्हारा? एकमात्र अभी तक जो पढ़े उसमें एक ही अभिगृहित के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, कि दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजरती है, उसके मदद से हम कर लें। सपोज करो, मान लो ये दो रेखा है और इस पर दो बिंदु घनिष्ठ हैं। सपोज कर लो, लिखना है इसमें, कुछ चित्र तो ऐसा बन ही नहीं सकता है ना, दो बिंदु से होकर के हम नहीं जा सकते हैं। तो सपोज कर लो कि ए और बी से, क्यू और एन दो रेखा है, उसमें दो बिंदु घनिष्ठ हैं, ए और बी। तो ए और बी से कितनी हो? अब विगृत क्या कहता है कि ए और बी से एक ही रेखा गुजरती है, यानी दो बिंदु घनिष्ठ है, तो क्यू भी ए बी से होकर के गुजर रहा है, और एन पर भी ए बी है, एन भी ए बी से होकर के गुजरती है। और अभिगृत कहता है कि दो बिंदु से एक और केवल एक रेखा गुजरती है, यानी क्यू और एन एक ही रेखा है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी उत्पन्न हो गया, क्यू और एन दो रेखाएं थी, तो इसलिए उत्पन्न हुआ कि हम उस पर मान लिए थे दो। तो इस प्रकार हमारा सिद्ध हो जाता है कि नहीं, एक ही रेखा, तो ये प्रमेय है। तो ये गणितीय कथन कि दो रेखाओं में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ होती है। बोलो, इस वाक्य में हम कुछ गलती किए हैं जानबूझ करके। गणितीय कथन हम देखो वही चीज लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी, सोचने की बात होती है कि कह रहे हैं कि दो रेखाओं में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ होती है, तो इसमें निश्चितता हो जाती है कि एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा ही, जबकि हम जानते हैं कि ये एक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए हो, यहां पर हम शक्ति का यूज करेंगे, हो सकती है। अब हमारा सही हो गया। क्यों? देखो, होती है दिए, गलत हो गया। ठीक है, साधारण गलती है, सबके समझ में वो नहीं आते हैं, बच्चों के समझ में, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि उसमें स्पष्टता नहीं रहा कि एक हो सकता है, ये स्थिति को तो वो वर्णन नहीं किया, लेकिन यह स्थिति दे दी कि हो सकती है, तो अब दोनों स्थिति का वर्णन हो गया। नहीं भी हो सकती है, अब होगी तो केवल एक होगी। एक, तो इसको और सुधार सकते हो, दो रेखाओं में केवल एक और केवल दो रेखाओं में एक और केवल एक बिंदु घनिष्ठ हो सकती है। अगर संभव हुआ तो, अगर होगा तो एक ही बिंदु होगा, दो नहीं हो सकते। तो दो बिंदुओं में एक और केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ होती है, नहीं लिखेंगे, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए हो सकती है। ठीक है, अब देखो, इन रेखाओं को हम क्या बोलेंगे कि दो रेखा जब एक भी नहीं है उभयनिष्ठ तो समांतर रेखा, और जब एक उभयनिष्ठ आया तो प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक।